उसकी क्या कथा है। तो सनत कुमार आदि सभी ऋषि जो हैं वह व्यास जी को कहते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के मरीचि आदि पुत्र हुए। उनमें एक पुत्र हुए कश्यप। कश्यप के हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पुत्र हुए। और हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, सहलाद, अनुह्लाद, लाद और प्रहलाद। प्रहलाद का पुत्र हुआ विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए बलि। बलि वही है जिस पर भगवान वामन ने कृपा की थी। और बलि का भी जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ बाण। और असुर होने के कारण उसे बाणासुर कहा गया। वो था तो असुर परंतु भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी 1000 हाथ थे और प्रतिदिन भगवान को 1000 हाथ से अलग अलग वाद्य यंत्र बजा करके सुनाता था। भगवान इतना अच्छा बजाता था कि भगवान प्रसन्न हो गए। खूब प्रसन्न होकर के डमडम डमरू बजाते हुए प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और कहने लगे वर मानो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। तो उसने कहा प्रभु अगर आप हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो एक काम करिए, सभी गणों के सहित आप मेरे इस घर में ही विराजमान हो। भगवान शिव ने कहा ये भक्त अच्छा मिला, अब अपने घर में कैद करके रख रहा है। और कहे प्रभु एक और कृपा कीजिए, आप जब तक रहेंगे तब तक मेरी रक्षा कीजिएगा। माने चौकीदार, सीधे सीधे कहा जाए तो आप मेरे यहाँ चौकीदार की नौकरी करिए, ऐसा वरदान। भगवान शिव को सब कुछ सब देने वाले हैं। उन्होंने कहा चलो भाई तुमको अगर इच्छा है मैं तुम्हारा चौकीदार बनूं तो मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, चौकीदार भी बनने के लिए तैयार है। कोई सच्ची भक्ति करे मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब भगवान शिव सभी गणों के साथ बाणासुर के घर में रहने लगे। अब बाणासुर के ग्राम का नाम था, उनके नगर का नाम था शोणितपुर। शोणितपुर में भगवान आनंद पूर्वक रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, भगवान शिव को जल क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। नदी में नहा रहे थे। नहाते नहाते उनको पार्वती माता की याद आई। अगर यहाँ पार्वती होती तो खूब बढ़िया आनंद करते हम लोग। बुलाया नंदी को, नंदी जाओ पार्वती जी को कैलाश से ले आओ। बाबा नंदी निकले। अब इधर ये सब कार्यक्रम जो बाणासुर की बेटी उषा थी और उनकी सभी सखियां देख रही थी। तो ये राक्षस की पुत्री होने के कारण मायावी थी, किसी का भी रूप धारण कर सकती थी। इन्होंने पार्वती जी का भी दर्शन किया था, उनके सखियों का भी दर्शन किया था। सब ने एक योजना बनाई कि देखते हैं शिव जी पार्वती जी को पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते। तो उषा बन गई पार्वती, चित्रलेखा बन गई उनकी मुख्य दासी विजया, और जया आदि सभी उनकी दासी बन करके वहीं पर पधारे जहाँ पर शिव जी जल विहार कर रहे थे। अब भगवान तो जल विहार में मस्त थे। उधर से जैसे ही ये वहां पहुंची और नंदी जी का स्पीड बढ़ा, 4G की स्पीड से वो जो है पार्वती जी को लाकर खड़ा कर दिया। अब दो पार्वती। भगवान देख करके चंबित भाई तुम पार्वती हो या तुम पार्वती हो। तो भगवती जो मुख्य पार्वती थी जो नंदी के साथ आई थी, उन्होंने कहा अगर यह पार्वती जी है तो इनके साथ नंदी कहाँ है? क्योंकि आपने नंदी को भेजा था। प्रमाण यही है कि जिसके साथ नंदी है वही पार्वती। इतना सुनते ही जो उषा थी वह अपने सही स्वरूप में आ गया। और तभी जो है भगवती पार्वती ने एक शाप दिया। कहा मेरे पति के ऊपर कामासक्त होकर के तुमने ऐसा कार्य किया है, इसीलिए जाओ
स्वप्न में ही किसी पर पुरुष के साथ तुम्हारा संबंध हो जाएगा। यह मेरा शाप है। अब उषा चरणों में लेट करके रोने लगी, भगवती मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं बुद्धिहीन हूँ, बालक बुद्धि के कारण। अभी हमारी उम्र ही कितनी है। हम लोगों ने सोचा कि भगवान देखते हैं पहचान पाते कि नहीं पहचान पाते। हम लोग तो खेल खेल में सब किया। तो पार्वती जी ने कहा अगर मेरे मुख से निकला है मतलब इससे कोई ना कोई कार्य सिद्ध होने वाला है। जाओ, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि वो जो पर पुरुष होगा वो ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं होगा, साक्षात भगवान नारायण के पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के पुत्र माने पोते होंगे और उन्हीं से तुम्हारा सुंदर विवाह होगा। ये समय बीत गया। एक दिन जो है उषा अपने राजमहल में विश्राम कर रही थी। रात्रि का समय था और उसमें एक पुरुष का दर्शन हुआ और पुरुष के दर्शन के साथ उन्होंने खूब विहार किया। सुबह उठ करके वो अपनी जो सबसे प्रिय सखी थी उनको कहने लगी, यह सखी जब से मैंने उस पुरुष को देखा है तब से मुझे खाने पीने की इच्छा होती नहीं है। रात में जब जाती हूँ तो नींद नहीं आता और जब तक उस पुरुष को मैं देख नहीं लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। अब क्या करूं? तो जो चित्रलेखा थी वो चित्र बनाने में बहुत माहिर थी। उसको जैसा बताया जाए वैसा ही चित्र बना करके रख देती थी। तो बोले बताओ कैसा दिखता है? तो मन में तो छाप थी ही, उसके ऐसे हैं कान, ऐसे हैं बाल, घुंघराले बाल हैं, सुंदर श्याम शरीर है, कमल के पत्र के समान उनके आंखें हैं, अनार के दाने के समान उनके सुंदर सुंदर दांत हैं, बिंबा फल के समान उनके ओष्ठ हैं, पीतांबर धारण करते हैं, कानों में कुंडल है, करधनी पहनते हैं। इस तरह से बहुत सारे उनका वर्णन किया। तो सबसे पहले इस हिसाब से चित्र बना भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का चित्र दिखाया तो कहीं नहीं ये नहीं कोई और बना। तो फिर और अच्छे से बताया तो दूसरा चित्र बना उनके पिताजी माने प्रद्युम्न जी महाराज। बोले ये भी नहीं है, और अच्छे से तो और अच्छे से जब बताया तो तीसरा चित्र बना अनिरुद्ध जी महाराज का। अब अनिरुद्ध जी महाराज का जैसे ही चित्र देखा है तो उषा जो है लज्जित हो गई है, आंखें उनके नीची हो गई। तो चित्रलेखा समझ गई हो ना हो ये वही है। चित्रलेखा ने जब पता लगवाया तो पता चला ये श्री कृष्ण के पोते हैं, इनका नाम है अनिरुद्ध। मायावी तो थी, रातों रात सोते हुए अनिरुद्ध को अपहरण करके ले आए। अब इस तरह से रोज आना जाना शुरू हो गया। अब दूतों को लगा भाई एक बार जो है उषा सुबह निकलती है और सीधे फिर अंदर जाती है तो वापस नहीं आती है, क्या बात है? तो दूतों ने बाणासुर को बताया। बाणासुर ने दूतों को भेज करके गुप्तचरों से पता लगवाया तो बताया महाराज रोज एक पर पुरुष आता है और ये लोग खूब बैठ करके बातचीत करते हैं, खेल कूद करते हैं, साथ में खूब समय बिताते हैं। बाणासुर को आया क्रोध, 1000 सैनिकों के साथ में अपने सेनापति को भेजा, जाकर उस दुष्ट को बंदी बना कर ले आया। अब तो भैया 1000 सेनाओं के साथ में अनिरुद्ध ने युद्ध किया। युद्ध में वह जय को प्राप्त हुए, माने जीत गए। अनिरुद्ध जी को कोई हरा नहीं पाया। अब उनके साथ एक उनका सारथी था बाणासुर। वह कहने लगा कि हे महाराज आप इसके ऊपर नागपाश का प्रयोग करो। तो जैसे ही नागपाश का प्रयोग किया तो अनिरुद्ध जी महाराज
बंद गए हैं। क्यों बंद गए हैं? कि उनके बड़े दादा हैं। बड़े दादा माने बलराम जी महाराज। बलराम जी कौन है? वो शेष नाग के अवतार है। अगर मैं नाग पाश को इसकी अवहेलना करता हूँ तो मेरे जो बड़े दादा हैं उसकी अवहेलना होगी, इसलिए इससे बंद जाना ही ठीक। बंद करके सामने लाए गए। सारथी कहने लगे इस दुराचारी को, इस कुल दूषित को, इसका सिर काट करके मैदान में फेंक दिया जाए, जहां पर चील कौवे इसके शरीर को नोच नोच कर खाएंगे, तब इसको पता लगेगा। तब जो उनका मंत्री था वो कहने लगा महाराज ये साधारण पुरुष तो नहीं लगता, इसको देख करके लगता है कि कोई देव है, देवता है, क्योंकि ऐसी सुंदर झांकी है कि कोई भी मोहित हो जाए। भगवान कृष्ण के पोते हैं। मंत्री ने अनिरुद्ध को समझाते हुए कहा कि देखो तुम अपनी अगर प्राण की रक्षा चाहते हो तो महाराज बाणासुर के आगे शरणागत करो। तो अनिरुद्ध कहते हैं क्षत्रियस्य रणे श्रेयो मरणं सम्मुखे सदा नवीरमानो भूमो दीनसेवक का क्षत्रिय होता है उसके लिए सबसे अच्छा है कि वह रण में मर जाए। जब तक शक्ति उसके शरीर में है तब तक वो लड़े, शरणागत ना हो, किसी के आगे झुकना एक क्षत्रियों का गुण नहीं है। अगर तुमको मुझसे युद्ध करना है तो कर सकते हो, मुझे मारना है तो मार सकते हो। ऐसा वीर युक्त वाणी सुन करके सभी प्रसन्न हुए कि भाई ये तो क्षत्रिय है। अब इधर क्या हुआ, भगवान कृष्ण को जब पता लगा कि अनिरुद्ध का अपहरण हो चुका है, अनिरुद्ध को बंदी बना लिया गया है, तब बाद में पता चला कि बाणासुर के यहाँ अनिरुद्ध बंदी बनाए गए। अब इधर बाजे गाजे के साथ रथ घोड़े तैयार करके हाथी घोड़े पैदल सेना के साथ चलते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम बाणासुर को युद्ध के लिए ललकारने लगे। तब बाणासुर जो है वह शिव जी को कहने लगा प्रभु यह सेना देख करके मुझे अब भय लग रहा है। तो भगवान शिव ने उसे पूर्व वृत्तांत सुनाया। कहा एक बार की बात याद है बाणासुर, एक बार तुम मेरे पास आए और कहने लगे प्रभु 1000 हाथ रख करके जो है हजारों हाथों में खुजली हो रही है, कोई लड़ने के लायक दिखता ही नहीं, लगता है क्या करूं इस 1000 हाथ। तुम्हारे इस अहंकार युक्त वाणी को सुन करके मैंने तुमको एक शाप दिया था कि जाओ तुम्हारे घर का जो ध्वज है जिस दिन झुक जाएगा उसी दिन तुम्हारी पराजय उसी व्यक्ति से होगी, ऐसा मैं शाप देता हूं। तो तुमको तो अपने बल पर अहंकार था। तो कहे प्रभु वही देख करके आया हूँ, जैसे ये श्री कृष्ण मेरे दरवाजे पर खड़े हुए हैं वैसे ही मेरा ध्वजा पताका जो फहर रहा था वो नीचे हो गया, झुक गया। अब मुझे लगता है ये मुझे मार देगा। भगवान शिव बोले देखो मैं तो भक्त वत्सल हूँ, मैं तो तुम्हारे यहाँ नौकरी करता हूँ इसीलिए लड़ूंगा, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता कि मैं जीतूंगा या फिर तुमको जीवित रख पाऊंगा। बोले प्रभु अगर ऐसा ही कहना था तो आई ऐसा हो करके अब ये लीला मात्र है। आज हर और हरि का झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है। इधर से नारायण अस्त्र चलता है, उधर से पाशुपतास्त्र चलता है, इधर से जो है वायुवास्त्र चलता है तो उधर से सर्पास्त्र चलता है। अब भगवान कृष्ण हाथ जोड़ करके शिव जी से कहने लगे प्रभु अब मुझे थोड़ा क्षमा कीजिए, अब आप युद्ध में अगर हार जाते तो मेरा जो नाती है वह बंदी मुक्त होता। और बोले बाणासुर तो मेरा भक्त है परंतु आपसे बड़ा भक्त नहीं है, इसलिए मैं जानबूझ करके आपसे हार रहा हूं। और एक बाण श्री कृष्ण ने चलाया है और बाण चलते ही भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। अब तो बाणासुर अकेले बचा, 1000 हाथ से युद्ध करता गया। भगवान कृष्ण एक एक करके उसके हाथ काटते गए। अब बचा उसके 4 हाथ।
चारों हाथ से लड़ रहा था। तभी प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया था भगवान कृष्ण ने, तो शिव जी पुनः प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसा भी है मेरा ही भक्त है प्रभु, इसको क्षमा कीजिए। चार हाथ और एक सिर के साथ इसको छोड़ दीजिए। मैं आपको जो है वचन देता हूँ कि यह मेरा जो शिष्य है, यह मेरा जो भक्त है, वह आज से कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा और आपके पौत्र को, आपके पोते को बंदी मुक्त करेगा। ऐसा सुनते ही बाणासुर शरणागत हो गया। भगवान विष्णु और शिव हरिहर का मिलन हुआ है। बोलिए हरिहर भगवान की। हरि और हर दिव्य मिलन हो रहा है। और इसी के साथ कहे कि शिव जी, आज तक तो हमारा और आपका रिश्ता दूर दूर का था, अब आपके भक्त की बेटी है ऊंचा और मेरा बेटा है अनिरुद्ध, क्यों ना इन दोनों में विवाह करवा दिया जाए, ताकि हम भी दोनों आपस में मिल करके लड्डू पेड़े बांटे, आपस में गले मिल करके समधी हो जाए। क्योंकि जो आराध्य देवता होता है वो पिता के समान होता है। तो हमारी जो मित्रता है वो संबंध में बदल जाए, इसलिए प्रभु इन दोनों का विवाह हो जाए। तो दिव्य विवाह का आयोजन करवाया है, जहाँ नारायण और शिव जी ने विवाह की व्यवस्था की है। वह विवाह कैसा होगा इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। सारे देवी देवताओं ने मंडप सजाया और खूब लड़ियां सजाई हैं, मड़ियों की माला पहन रहे हैं सब लोग। देवी देवता सब अपने अपने रथ में चढ़ करके जय हो जय हो जय हो कहते हुए हर हर महादेव, हर हर महादेव ऐसा उच्चारण करते हुए और भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ है। ब्राह्मण जो है उन्होंने दिव्य शाखोच्चार किया है। आइए हमारे मध्य एक ब्राह्मण आज आए हुए हैं, उनके मुख से वेद स्तुति श्रवण करें। तत्पश्चात हम भजन के माध्यम से विवाह उत्सव मनाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। देवता वसवो देवता, रुद्रा देवता, द्वितीया देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ओम राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य देदिविं वर्धमानग्स्वेदमे स नः पितेव सूनवेऽग्ने सोपायनो भव स च स्वानस्वस्तये अग्ने त्वन्नो अन्तमो तत्राता शिवो भववरोध्यः वसोरग्निर्वसुस्रवा अच्छानक्षद्युमत्तमग्गोरयन्दाः तन्त्वासो चेष्टदीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः स नो बोधिश्रुतिः वमुरुष्याणो अघायतः समस्मात् ऋड एयदीत एहि काम्य एहि मयीव कामधरणं भूयात् सोमानघुस्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तय्य औषिजः शिवाय गुरुवे नमः। हरि ओम। ये जो विद्वान अभी इन्होंने जो वेद श्रवण करवाया है, इनका नाम है वेद विभूषण पंडित कुणाल शुक्ल जी महाराज। ये काशी से विद्या अध्ययन करवाए हैं, यही हमारे रायपुर के हैं। 7 साल तपस्या करके इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद कांड